वेलकम बैक टू माय चैनल जी। सीबीएसई का पेपर अकाउंट्स का हो गया है। बहुत 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 अच्छा पेपर गया, सबका इजी पेपर था। मैं आईएससी और सीबीएसई दोनों बच्चों को पढ़ाता हूँ, दोनों बोर्ड्स को। तो आईएससी का जो पेपर था वो बहुत बहुत एक्सट्रीम टफ लेवल गया। सीबीएसई का पेपर टफ नहीं गया, पेपर इजी था। उसको सॉल्व करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। हम बहुत आराम आराम से पेपर को करेंगे, साथ साथ में ये भी देखेंगे कि बच्चों के कहाँ पे स्टेप्स के नंबर बनते हैं, किस तरह से है। मैं पार्ट्स में वीडियोस बना रहा हूँ। आप लोगों को मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं कोई लाइव सेशन में पेपर सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, वीडियोस में कर रहा हूँ, तो प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1। देयर आर टू स्टेटमेंट्स, assertion A and reason. The partner's fixed capital account shows always a credit balance which shall remain the same fixed year after year unless there is an addition or withdrawal of capital. Assertion ठीक है, बट जो इसका रीजन है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इन्होंने दिया हमें कोई भी उसके बाद शेयर रिकॉर्ड वगैरह होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में नहीं, वो जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो योर आंसर इज assertion इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट। रानी, महारानी एंड लक्ष्मी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ इतना। अब देखिए, मैं आपके लिए सॉल्व भी करके दिखाऊंगा ताकि बच्चों को समझ आ जाए कि अगर उनकी गलती हुई है तो कहाँ हुई है। मैं खाली आप लोगों को आंसर नहीं बता रहा हूँ, आई एम सॉल्विंग इट साथ साथ आप लोगों के। रानी, महारानी, लक्ष्मी, 3 पार्टनर्स, 3:3:2। तो 3/8, 3/8, 2/8, ठीक है। रीना न्यू पार्टनर, रीना एक न्यू पार्टनर लेके आई 1/5 शेयर के लिए, ठीक है। तो रीना का जो शेयर था वो रानी और महारानी ने एक्वायर किया, मतलब 1/5 इंटू 3/5 और 1/5 इंटू 2/5। तो 3/25 किसको मिला? रानी को। और फिर 2/25 किसको मिला? महारानी को, ठीक है। तो उनका पहले से जितना था उसमें हम प्लस कर देंगे, तो 3/8 प्लस 3/25 कर लीजिए, फिर 3/8 प्लस 2/25 कर देंगे। इन दोनों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका जो मेरा आंसर बना है, मैंने क्वेश्चन सारे सॉल्व करके रखे हैं। बी पार्ट मेरा 51, 59, 50, 40 इस तरह से समझ गए आप लोग। फिर मेरा जो और वाला आया, रविता, सविता, कविता एंड बबीता, 4 पार्टनर्स, 5:3:2:2। ऑन 1 अप्रैल उन्होंने शेयर एक्वायर किया। सविता रिटायर हुई तो उसका जो शेयर था 3/12 वो इक्वली एक्वायर किया, मतलब 3/12 का 1/3, यानी एक ने लिया 3/36, दूसरे को भी 3/36, तीसरे को भी 3/36, ठीक है। तो जो इसका मेरा आंसर बना है ए ऑप्शन, 2:1:1। On dissolution of a partnership firm, there was an unrecorded asset of 15,000 which was taken over by a partner at 13,000. तो इसमें पार्टनर कैपिटल कितने से डेबिट हुआ है? 13,000 से। क्वेश्चन नंबर 4 रेक्टिफाइंग वाला क्वेश्चन है। आप लोग रेशियो में करके देख लीजिए, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिएगा प्रॉफिट वगैरह को। इसका आंसर बना है नो एंट्री, ठीक है। क्योंकि देखिए 5 लाख का 10%, 50,000 और वही प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वल ही थे उनके, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आंसर गया इसका नो एंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। जॉन एंड हैरी वर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द इतना, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल दे एडमिटेड दिनेश एज अ न्यू पार्टनर फॉर उनफो शेयरिंग द प्रॉफिट्स विद द गारंटीड दैट हिज शेयर। इसमें जब मैंने सॉल्व किया सबसे पहले तो इनकी मैंने न्यू रेशियो बनाई, ठीक है। इनकी जो न्यू रेशियो बनाई वो बनी मेरी 2:1:1। इसमें मैंने ओल्ड इंटू रिमेनिंग करके न्यू रेशियो बनाई क्वेश्चन 5 की, तो 2:1:1 बनी। फिर मैंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया 1,40,000, 70 और 70, जो 2,80,000 था। अब उसके पास उसको 1 लाख की गारंटी थी दिनेश को, बट उसको मिल रहे थे सिर्फ 70। तो पहले वाला पार्टनर 20 देगा और ये 10 देगा, तो मतलब इससे 20 माइनस हो गए। तो 20 माइनस, तो 1,40,000 माइनस 20, तो जॉन का शेयर आया 1,20,000। जिन बच्चों के ठीक चल रहे हैं वेरी वेरी गुड। जिनको गलती लग रही है स्टिल चेक करते चलिए गलती क्यों हुई है। बट मेरे को जितना एक्सपेक्टेड है पेपर बहुत इजी गया, तो आप सबका बहुत बहुत अच्छा पेपर गया होगा। जीता लिमिटेड फॉरफिटेड 300 शेयर्स 10 ईच फॉर नॉन पेमेंट, ठीक है। 27,000 जितने पैसे मिले साढ़े हड़प गए हम, ठीक है। तो 100 में से 10 हमें नहीं मिले थे, तो मतलब हमें 90 मिले थे। तो 300 इंटू 90 के हिसाब से 27,000 सारे फॉरफीचर में आ गए। ये वाले का लेते हैं, ये वाला भी मैंने नहीं किया। इसका आंसर 7th का बियर डिबेंचर्स है।
सुधा अ पार्टनर विद यू 12,000 ऑन 31st अक्टूबर 2023 फॉर पर्सनल यूज। इसका आईओडी आप कैलकुलेट करेंगे, 5 मंथ का आईओडी बनेगा हमारा। 12,000 की उसकी ड्राइंग्स थी इंटू 6% इंटू 9/12, नहीं सॉरी 5/12, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च। तो इसका आंसर आया है मेरा 300। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में ना हमारा जो डिबेंचर्स क्रेडिट होना था वो 4,85,000 नहीं है, इसका आंसर है 5 लाख, क्योंकि 5,000 डिबेंचर्स थे और इंटू 100, तो 5,000 इंटू 100 के हिसाब से इसमें आना था, इसका आंसर 5 लाख। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 2 लाख शेयर्स की, पर जिसमें से 5,000 वालों ने तो हमें सारे पैसे दे दिए इकट्ठे ही, पर 1,95,000 वालों ने तो सिर्फ एप्लीकेशन मनी भेजी। तो 1,95,000 इंटू 20 और 5,000 इंटू पूरा का पूरा 100 रुपी, तो 5,000 इंटू 100 यानी कि हमारा हो गया 5 लाख। ठीक है, ये आएगा हमारा 39 लाख, दोनों को एड अप कर दीजिए 44 लाख, तो हमें टोटल 44 लाख आए। ए बी एंड सी ओल्ड रेशियो भी दे रखी है हमें, न्यू रेशियो भी दे रखी है हमें, करेंगे 1/8 हमारा सेक्रीफाइस है। On 1st April 2024, the balance sheet of Radha and Mohan showed a loan of rupees 10,000 given by Mohan to the firm. The firm was dissolved on that date. Credit account पता क्या होगा, इसकी एंट्री क्या बननी थी 15A की, मोहन्स लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसकी बननी थी मोहन्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, इसमें बैंक ने क्रेडिट होना था। गॉट इट। चलिए, इंडियन पार्टनरशिप का पार्टनरशिप एक्ट, ठीक है। मनोज दिलीप एंड राजेंद्र में पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, फिक्स्ड कैपिटल्स हमें दे दी। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग्स, इसमें किस में डेबिट होगा, देखिए पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब करते हैं हम तो कहां डालते हैं, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालते हैं, तो इसमें क्या डेबिट होना था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है। On the dissolution of the partnership firm of Raman, Hira and Suresh, realization expense was 70,000, इसका आंसर था credited 60,000। क्यों, 75 में से 17 तो वो पहले ही उसके हो गए, 53 बचे, सॉरी 58 बचे, एक सेकंड, सॉरी 75 में से 17 गए, 75 में से हमारे 17 गए, 58 बचे, और वो 2,000 और हमें देगा, तो 60,000। इसका आंसर है पैराडिम लिमिटेड वाले का 2 लाख, क्योंकि 4 लाख रुपए थे हमारे टोटल लॉस ऑन इश्यू में, पर हमारा प्रीमियम कितना बनता है, 40,000 इंटू 100 का 5%, तो 40 लाख का 5%। ठीक है, इसका हम देखते हैं टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इसका हमारा बनना था 2 लाख, 20,000 इंटू 100, कभी भी जो आईडी इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स लगता है वो डिवेंचर्स की फेस वैल्यू पे। अब यहां से हमारे स्टार्ट होंगे बड़े क्वेश्चंस। ठीक है, तो अब हम बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये मेरे छोटे से एमसीक्यूज हो गए, फटाफट मैं थोड़ी सी देखी ब्रेक में फिर पार्ट बी इसका मतलब बड़े क्वेश्चंस पे आता हूँ। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।